नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मड ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज जो विवेक सर का दूसरा दिन है, मुहिम जो छेड़े हैं, जो 551 किलोमीटर लखनऊ पद यात्रा, उसका दूसरा दिन है। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है और हम लोग के लिए भी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीका से, जानदार तरीका से और प्रेम से, आरामपूर्वक, धीरे धीरे, एकदम बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आइए आज का कंसेप्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही बेहतरीन तरीका से धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। आइए इसमें हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ, इसको हिंदी में बोल सकते हैं लाभ और हानि। इसको हिंदी में बोल सकते हैं लाभ और हानि, यानी कि लाभ और हानि। सीधे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा कि यदि हम 10 रुपया का कोई चीज़ खरीदते हैं, 10 रुपया का कोई चीज़ खरीदते हैं, तो जो चीज़ खरीदते हैं वो हमारा होगा सीपी। 10 रुपये का कोई चीज़ खरीदा तो हमारा सीपी हो गया और हमने इसको 15 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 10 रुपया में किसी चीज़ को हमने खरीदा और 15 रुपये में बेच दिया, तो भैया हमको साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 5 रुपया का हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10 का किसी चीज़ खरीदा, 15 में बेच दिया, तो 5 रुपया हमारा जो अधिक आया, यही हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब कि जो है प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा सीपी कम होगा, एसपी ज़्यादा होगा, यानी कि एसपी सीपी से ज़्यादा होगा। आइए जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि हमने 15 का कोई चीज़ खरीदा, अब हमारा सीपी हो गया 15 और उसने 10 में ही किसी सामान को बेच दिया, 10 में ही बेच दिया, तो क्या हुआ, 15 का खरीदा, 10 में बेच दिया, 5 घाटा सह के बेचा, यानी 5 रुपया उसका क्या हुआ, लॉस हुआ। इस केस में लॉस हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि जब सीपी कम रहेगा, एसपी ज़्यादा रहेगा, तो हमको प्रॉफिट ही होगा, लाभ होगा। लेकिन यदि सीपी हमारा अधिक हो गया, एसपी कम हो गया, तो इस केस में हमें लाभ मतलब हानि होगा। ठीक है, आइए कुछ इसमें फार्मूला है, उसको सूत्र है, उसको समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि जिसे हम लोग क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, लाभ को क्या बोलेंगे, लाभ को बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है, हानि को क्या बोलेंगे, लॉस। ठीक है, तो सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सीपी बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर होता है, लाभ बराबर क्या होगा, लाभ जिसको बोलेंगे प्रॉफिट, लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी आप कह सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 10 का सामान खरीदे हैं, 15 में बेचे हैं, 5 का प्रॉफिट हुआ, यानी 15 माइनस 10 5, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। तब कह सकते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होगा, हानि को इंग्लिश में लॉस बोलते हैं, लॉस बराबर क्या होगा, लॉस तभी होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा, यानी ज़्यादा में कोई सामान को खरीदे, 100 में सामान को खरीदे और 90 में बेच दिया, तो 10 का हानि हुआ। ठीक है, तो हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, यानी क्रय मूल्य में से किसी चीज़ को घटाएंगे, क्रय मूल्य में से हम किसी चीज़ को घटाएंगे, विक्रय मूल्य घटाएंगे, तो हमको हानि होगा। ठीक है, अब जैसे आपको बोलेगा कि लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ का प्रतिशत बताइए, बोलता है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, लाभ बराबर कोई भी देखिए, कोई भी चीज़ लाभ निकालेंगे या हानि निकालेंगे, हमेशा सीपी पे ही निकलता है। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो भी निकालने के लिए बोलेगा वो सीपी पर ही निकलता है। तो लाभ परसेंट बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ प्रॉफिट गुणे 100 बटा में सीपी। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बटा में सीपी, यानी सीपी पर ही लाभ ज्ञात होता है, फाइंड किया जाता है। अगर हानि परसेंट बोलेगा, हानि परसेंट बराबर, तो हानि लॉस गुणे 100 बटा में सीपी।
यानी कहने का मतलब यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि हमको प्रॉफिट परसेंट पूछेगा या लॉस परसेंट पूछेगा तो हमको सीपी मतलब सीपी ज्ञात होना अनिवार्य है, सीपी को फाइंड करना अनिवार्य हो जाएगा। यानी सीपी अगर फाइंड होगा, सीपी अगर मालूम रहेगा तो भी हम क्या लाभ निकाल सकते हैं, हानि निकाल सकते हैं, लाभ परसेंट निकाल सकते हैं, हानि परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। और इस प्रॉफिट और एंड लॉस में, लाभ और हानि में हमको कुछ जैसे फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने परसेंटेज का जो वीडियो पढ़ा है उसमें फ्रैक्शंस अच्छी तरह से हमने पढ़ाया है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप यहाँ पर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन लोगों को क्या करेंगे, हम उन लोगों को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन का यूज करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शन हम लोग जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग फ्रैक्शन को समझेंगे, जान जाएंगे। ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि चलिए अब हम लोग सवालों से इसकी शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने फार्मूला को देखा, कंसेप्ट को समझा, तो आइए अब हम लोग सवालों पर चलेंगे। आइए लेकिन सवालों से चलने से पहले कुछ और एक दो, जैसे मान लीजिए कि आपको यदि क्रयमूल्य दिया है, ठीक है, क्रयमूल्य आपको दिया है, ठीक है, हानि आपको दिया है, क्रयमूल्य आपको पता है और हानि भी पता है, और आपसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य का मान बताइए। मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, जस्ट लाइक फार्मूला है। तो आप ये जानते हैं कि क्रय मूल्य हमको पता है, हानि पता है। हानि कब होगा, हानि तभी हो सकता है जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। ठीक है। क्रय मूल्य अधिक होगा तो ही हानि हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 10 का सामान खरीदा हमने और उसको 8 में बेच दिया। 10 का सामान खरीदा, 8 में बेच दिया, 2 का लॉस हुआ। यानी क्या, क्रय मूल्य 10 ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो विक्रय मूल्य फाइंड करना रहेगा, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य में से अगर हम लोग हानि घटाएंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए कि विक्रय मूल्य दिया है, अगर विक्रय मूल्य आपको फाइंड है, पता है, और आपको मान लीजिए कि लाभ दिया है, विक्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य, लाभ हुआ है तो लाभ तभी होगा जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। कम में सामान खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो ही लाभ हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या होगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य से लाभ घटाएंगे। विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को माइनस करेंगे तो ही क्रय मूल्य आएगा। ठीक है। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो ये जो है ये फार्मूला है, इसको आप लोग को रट जाना है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो रट जाइए। लेकिन हम लोग सवाल करेंगे तो हम लोग को आशा करेंगे कि मतलब आशा करता हूँ कि फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये बेसिक से फार्मूला है, एकदम बेसिक से, इतना की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन और सारे जो फार्मूला हो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को चुटकियों में करेंगे। आइए अब हम लोग सवाल पर चलते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपया में खरीद कर 1.25 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। ठीक है। तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही हमसे पूछा है। देखिए 12 रुपया में 12 वस्तुएं 12 रुपया में खरीदा, एक वस्तु कितना में खरीदेगा, 1 रुपया। जाहिर सी बात है 12 वस्तुएं 12 रुपया में, एक वस्तु 1 रुपया में, यानी एक वस्तु का सीपी कितना हुआ, एक वस्तु का सीपी हो गया 1 रुपया। ठीक है। एक वस्तु का सीपी 1 रुपया में हो गया। ठीक है। अब आइए, एक 1.25 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है, मतलब एक वस्तु का सीपी 1 रुपया। ठीक है। अब 1.25 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी कि प्रति वस्तु, एक वस्तु को कितना बेचता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक वस्तु का जो एसपी है 1.25 रुपया का इसका एसपी है। ठीक है। तो आप ये बताइए कि एक वस्तु का 1 रुपया में खरीद रहे हैं, 1.25 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमारा 0.25 रुपया का लाभ होगा कि नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट जिसको बोलते हैं हम, लाभ हो गया हमारा 0.25 रुपये का। तो अब लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए 0.25 जितना लाभ हुआ है इतना इंटू 100 से गुणा कर देंगे। अब बटा में लाभ हमेशा सीपी पे काउंट होता है, सीपी कितना है 1 है, 1, यानी ये 0 से 00 कट गया, 25% इस सवाल का आंसर है। ठीक है। हर कोई को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी कि 72 रुपया में अगर बेच रहा है तो उसको 10% की हानि हो रही है।
तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी उसे 5% अगर लाभ चाहिए तो क्या करेगा, वस्तु को कितना में बेचेगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 10% का फ्रैक्शन मान 1/10। देखिए आप 100 मान कर भी बना सकते हैं, फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए। कहाँ पर कौन चीज़ फिट बैठेगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर CP है, ये SP हुआ, यानी 10% की लॉस हो रहा है, यानी 1/10, यानी 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदे हैं, 10 रुपये में अगर यदि कोई चीज़ किसी चीज़ को खरीदे हैं और तो हम 9 में ही बेच रहे हैं, 10 में यदि किसी चीज़ को हम खरीदे हैं तो 9 में ही बेच रहे हैं, क्योंकि 1/10 10% हानि हो रहा है। 10 में खरीदे 9 में बेच रहे हैं। इस 9 का मान कितना दिया है, इस 9 का मान दिया है 72, 1 का मान कितना हो गया 8, जब 1 का मान 8 हो गया तो 10 का मान कितना आ गया 80। यानी हम सवाल को मतलब CP हमारा कितना हो गया 80, 80 में कोई चीज़ खरीदे हैं, CP फाइंड हो गया। और पूछ रहा है कि 5% का लाभ लेना है, 5% का लाभ लेना है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, लेकिन 5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि 20 का सामान वह 21 में बेच रहा है। ठीक है, 20 रुपये में यदि खरीदा है तो कितना में बेच रहा है, वह 21 में बेच रहा है। और CP का मान आपका दिया है कि 80, CP का मान कितना दिया है 80, यानी ये 4 गुना है, तो हमारा ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा, 21 चौक 84, 84। और यही पूछा है कि उसका 5% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, 84 रुपया होगा, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सवालों पर चलते हैं। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपया में खरीदा, ठीक है, 1200 रुपया में खरीदा, और उसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किया, 200 रुपया मरम्मत पर खर्च किया, उसने उसे एक 1680 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो लाभ परसेंट क्या होगा, यानी 1200 रुपया में खरीदा है, ठीक है, उसको मरम्मत पर 200 रुपया खर्च कर दिया, तो जो मरम्मत पर 200 रुपया खर्च किया ये भी CP में ही ऐड होगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपने 1200 रुपया में पुराना खरीदा, उसको बनवाने में 200 रुपया खर्च कर दिया, तो वो भी तो क्रय मूल्य ही हुआ ना। तो मतलब ध्यान दें कि उसकी मरम्मत पर या टूटा फूटा बनवाने में जो पैसा खर्च होगा वो दोनों ऐड हो जाएगा, CP में ही ऐड होता है। यानी इसका हम CP कह सकते हैं, इसका क्रय मूल्य टोटल कितना हुआ, 1200 रुपया में तो डायरेक्टली ये खरीदा है, ठीक है, 1200 रुपये में, और 200 रुपया और खर्चा किया बनवाने में इसे, तो कितना हो जाएगा 1400 रुपया इसका CP है। आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसका CP कितना हुआ 1400 रुपया, लेकिन उसे बेच कितना में रहा है, इसका SP कितना हुआ, इसका SP हुआ 1680 रुपया, 80 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि इसका लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 280 रुपया इसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य घटाएंगे हमारा लाभ आता है, लाभ 280 रुपया का इसे लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लाभ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और CP बटा में CP करेंगे। अब CP इसका कितना हुआ 1400 रुपये इसका CP हुआ, यानी इसका जो CP है ये कितना हुआ 1400 रुपया। ठीक है, आइए अब हमको लाभ परसेंट पूछा है, भैया लाभ परसेंट कितना होगा, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लाभ गुणा 100 बटा में CP। ठीक है, लाभ 280 280 क्या हुआ, लाभ गुणा 100 बटा में CP, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा CP पे फाइंड किया जाता है। CP कितना हुआ, CP अब हमारा हो गया 1400 रुपया। ठीक है, ये नहीं कि 1200 छाप देना, CP 1200 नहीं, CP देखिए 1400 रुपया है। ठीक है, 00 से 00 हटा देंगे और कितना होगा 14 दूना 28, यानी कि 20% का हमारा क्या होगा, 20% का लाभ होगा। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल दिया है कि रिया ने एक चादर 450 रुपया में खरीदा। ठीक है, एक चादर है जिसका क्रय मूल्य कितना है 450 रुपया, तथा इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेच दी। खरीदा है 450 रुपया में एक चादर खरीद के लाई मार्केट से, लेकिन बेचने के वक्त इसके जो उसको लाभ प्राप्त हुआ, इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर, विक्रय मूल्य के 10% के बराबर उसे लाभ हुआ, लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो चादर का क्रय मूल्य क्या हुआ, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, आप यहाँ से ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो लाभ प्राप्त हुआ वो किससे प्राप्त हुआ, विक्रय मूल्य के 10% के बराबर, यानी विक्रय मूल्य पे लाभ उसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि उसका विक्रय मूल्य अगर 10 है सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपया, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 में विक्रय मूल्य के 10, तो विक्रय मूल्य मानेंगे 10 और 10% के बराबर लाभ हुआ, यानी 10 में अगर सामान बेच रहा है तो 1 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ से हम कह सकते हैं क्रय मूल्य कितना हुआ भैया, तो 10 में कोई सामान आप बेचेंगे 1 रुपये का लाभ होगा,
यानी कि 9 में खरीदे हैं तब है ना 10 में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी इसका क्रय मूल्य कर सकते हैं कि 9 रुपया। ठीक है, तो और क्रय मूल्य का मान दिया है 450, 9 का मान कितना दिया है 450। ठीक है, 1 के मान यहाँ से कितना हो जाएगा 9 5 45 50, 1 का मान 50 हुआ तो 10 का मान विक्रय मूल्य का मान पूछ रहा है तो 10 का मान 1 के 50 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, और यही सवाल का आंसर है। यदि हमारा मेहनत आप लोगों को पसंद है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर किया करें। ठीक है, चलिए, जय हिंद।